हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथ्स का प्रश्नावली 2.2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शून्यक क्या होते हैं और पीएक्स के शून्यक कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम शून्यक ज्ञात करेंगे और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। मतलब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे वो हमारा सही आया है या नहीं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो इम्पोर्टेंट सूत्र बता रहा हूँ जो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें उपयोग में होंगे, हमारे लिए ज़रूरी है ये दो सूत्र। तो पहला सूत्र है हमारा, पहला शून्यकों का योगफल, मतलब जो हमें शून्यक निकालते हैं उनका जोड़, योगफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, हमने ये दो शून्यक निकालेंगे हम, एक शून्यक हमने अल्फ़ा मान लिया और दूसरा बीटा और दोनों को जोड़ दिया तो इसके बराबर में होता है माइनस ये कोष्टक के अंदर एक्स का गुणांक और ये इसका कोण में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया है। दो फॉर्मूले लिखेंगे हम, इन दोनों फॉर्मूलों के अनुसार हम अगले सवाल करेंगे। तो दूसरा ये शून्यकों का योगफल है। अब क्या करेंगे हम, शून्यकों के गुणनफल के लिए लिखेंगे फॉर्मूला। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये इसका सूत्र है अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये एक्स का गुणांक, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि पहला फॉर्मूला दिया है माइनस एक्स का गुणांक और ये दूसरे फॉर्मूले अचर पद, और ये अपोन में दोनों के सेम ही रहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक्स का गुणांक मतलब जो एक्स के गुणा में होता है वो एक्स का गुणांक रहता है, और अचर पद जो बिना एक्स वाली जो संख्या रहती है वो अचर पद होती है। तो जब हम सवाल करेंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा अचर पद क्या होता है, एक्स का गुणांक क्या होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की ओर बढ़ेंगे जिसमें हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल करेंगे हम। तो पहला सवाल दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर में हम इसके 0 मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड से हम शून्यक निकालते हैं, मतलब शून्यक मतलब हमारे गुणनखंड हो गए हैं। ये एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद है इसके लिए, इसलिए इसके दो शून्यक निकलेंगे, मतलब दो गुणनखंड निकलेंगे। और यहाँ पे दिया भी है द्विघात बहुपदों के शून्यक, मतलब ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात ये स्क्वायर में है 2 है मतलब। तो इसके गुणनखंड निकालेंगे हम। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणा यहाँ पे करते हैं और गुणा करने पे क्या आया हमारा, यहाँ पे इसको गुणा यहाँ पे किया तो 8 आया हमारा। तो मतलब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका गुणा करने पर तो हमें 8 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पे हमें ये बीज वाली संख्या मतलब 2x मिल जाए। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता है यहाँ पे, तो इसका गुणा हम 2 में करते तो 16 हो जाता। तो हमें ऐसी संख्या देखनी पड़ती जिसका गुणा करने पर तो 16 होता और जोड़ने घटाने पे 2 आ जाता हमारा। इससे मतलब जो आखिरी वाली संख्या होती है उसका गुणा हमें यहाँ करना पड़ती है, जो भी आगे वाली
दी हुई होती है। यहाँ पे खाली एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे 8 का गुणा किया तो यहाँ पे 8x स्क्वायर हो गया। मतलब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका गुणा करने पर तो 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए। तो हम देखेंगे कि वो संख्या क्या होती है। हमें हर सवाल इसी तरह सोल्व करना है। इसका गुणा पीछे वाली का गुणा आगे वाली में करना है और बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर हमारी आनी चाहिए। हर सवाल हमें इसी तरह करना है। ये गुणनखंड है जो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, तो हम इन्हें दोबारा देख लेते हैं यहाँ। तो ऐसी संख्या क्या होगी जिसका गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 2x आ जाए। तो हम देखेंगे कि अगर 4 और 2 का गुणा कर दे तो 8 आ जाएगा और 4 में से 2 घटा दे हम तो ये बीच वाली संख्या मतलब 2x आ जाएगी हमारी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह बाहर हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब 4x माइनस 2x या माइनस 8 बराबर 0। मतलब ये 2x जो हमें दिया है उसको हमने तोड़ के इस रूप में लिख लिया है, इसको 2x को। मतलब ये 4x माइनस 2x जाए, 4x में 2x जाएगा हमारा, तो ये हमारा 2x बचेगा। 2x में तो ये हमारी बीज वाली संख्या आ जाएगी और गुणा करने पर ये 8 भी आ रहा है हमारा। तो मतलब ये इसको हमने गुणनखंड के रूप में ऐसे तोड़ के लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम माइनस का गुणा अंदर कर देंगे। यहाँ पे ये प्लस में है तो ये अंदर गुणा माइनस का चिन्ह है, माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस 4x और ये माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है। तो ये प्लस का था इसलिए माइनस का होगा, या ये और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये माइनस 8 बराबर ये 0। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। तो हमारा कॉमन लेना मतलब भाग देना। तो इसमें हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये x कॉमन ले लिया हमने। ये 2x थे, एक्स स्क्वायर, ये मतलब इस तरह था x इंटू एक्स। तो हमने एक एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स बचा यहाँ पे और माइनस का चिन्ह है माइनस। और ये इसमें से भी एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 4 बच जाएगा हमारा। प्लस अब इसमें से हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना मतलब भाग दे सकते हैं। तो इसमें 2 का भाग देंगे हम, मतलब कॉमन लेंगे 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा। और इसमें 2 का भाग दिया 8 में तो माइनस 4 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्स माइनस 4 ये दोनों हमारी सेम है। तो क्या करेंगे, इसको हम कॉमन लेके एक बार लिख लेंगे। तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया ये एक्स माइनस 4, ये भी कॉमन आ गया हमारा और ये भी कॉमन आ गया। तो हमारा क्या बचा, ये एक्स प्लस 2, ये हमारा गुणा में बचा एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसके भी बराबर में 0 रख देंगे एक बार और इसके भी बराबर में 0 रख देंगे। तो हमारे शून्यक निकल जाएंगे, मतलब गुणनखंड निकल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 4 बराबर 0 तथा एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो ये एक्स का मान निकाल रहे हम। तो यहाँ पे ये माइनस का इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। जो भी संख्या माइनस प्लस में रहती है वो पक्षांतर करने पर उसके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, या तो एक्स का मान हमें 4 मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्स का मान हमें ये प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो एक्स का मान हमें यहाँ पे -2 मिल जाएगा। तो ये जो हमारे एक्स के 2 मान हैं वो हमारे गुणनखंड हैं, गुणनखंड निकल चुके हैं। इनको हम शून्यक कह सकते हैं। मतलब ये जो हमें वर्ग समीकरण दिया था ये, इसके शून्यक मतलब गुणनखंड निकल चुके हैं। तो अब हम इनको क्या मान लेते हैं, यहाँ इस सूत्र के अनुसार हमें अल्फ़ा, पहला शून्यक अल्फ़ा मानना है और दूसरा शून्यक
हमें बीटा मानना है। तो यहाँ अल्फ़ा बराबर, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जगह हम क्या मान लें 4 तथा बीटा बराबर ये -2 मान लें, बीटा बराबर -2। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है इस फॉर्मूले में, बस ये मान रखने हैं। इधर का भी बराबर मान आएगा और इधर का भी बराबर आएगा, तो हमारा उत्तर सही है। फिर इसमें रखेंगे, पहले योगफल के रूप में रखेंगे इनका मान अल्फ़ा और बीटा का, फिर गुणनफल के रूप में रखेंगे अल्फ़ा और बीटा का मान। चलिए हम इन अल्फ़ा बीटा के मान इस समीकरण, इस सूत्र में रखते हैं। आपको बस इस सूत्र को याद करना और मान रखना है। मेन आपका ये गुणनखंड है, हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, तभी आपको अगले सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप समझने के लिए। तो चलिए हम ये अगले ये शून्यकों के योगफल के रूप में अल्फ़ा बीटा का मान इस सूत्र में रखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। तो ये शून्यकों, पहले योगफल का निकालेंगे हम, शून्यकों का योगफल। शून्यक हमने क्या माने, ये कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा माने हमने, ये शून्यक बराबर माइनस ये कोष्टक के अंदर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा ये वर्ग समीकरण क्या दे रखी थी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, में समझाने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ बराबर 0। तो यहाँ पे हम मानेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान हमें क्या दिया है, यहाँ पे अल्फ़ा का मान दिया है हमें 4, यहाँ 4 प्लस ये बीटा का मान क्या दिया है हमें -2। तो हम कोष्टक लगा के ये -2 यहाँ लिख लेते हैं बराबर माइनस कोष्टक के अंदर एक्स का गुणांक। मतलब हमें यहाँ पे एक्स का गुणांक, मतलब यहाँ पे देख के बताना है कि एक्स के गुणांक में क्या है, मतलब गुणा में क्या है एक्स के। तो एक्स के गुणा में हमारा ये 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। गुणांक मतलब जो एक्स के गुणा में होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है हमारा, ये -2, एक्स का गुणांक हमारा -2 है। हमें चिन्ह सहित लेना है, जैसे कि यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह होता है तो हम यहाँ पे प्लस प्लस में ही लेते, लेकिन यहाँ पे चिन्ह सहित लेना है हमें। एक्स के गुणांक में क्या है हमारा -2, तो हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं, क्योंकि ये हमारे डबल माइनस है, एक कोष्टक के पहले और एक कोष्टक के भीतर है, इसलिए हम यहाँ पे कोष्टक लगाते हैं, क्योंकि हमारे 2 माइनस के चिन्ह हैं। अब क्या करेंगे, अपोन में क्या है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का गुणांक हमने लिख लिया माइनस पहले से ये सूत्र में, और ये माइनस ये इसके अनुसार आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, मतलब इसके गुणा में हम 1 मान सकते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 का गुणा। तो यहाँ पे गुणांक में क्या है हमारा ये 1 हम मान सकते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 4, और ये प्लस का गुणा ये इसमें होगा, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, -2 बराबर ये माइनस माइनस जब गुणा में होते हैं तो प्लस में हो जाते हैं, तो ये प्लस हमारा 2 में आ गया। ये अपोन में 1 है इसके, तो इसका भाग इसमें देंगे तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आएगा हमारा। तो यहाँ पे 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और यहाँ पे 1 का भाग 2 में दिया तो 2। मतलब हमारे अल्फ़ा और बीटा के मान जोड़ने पे ये 2 आ गए, और सूत्र के अनुसार हल करने पर भी हमारे ये 2 आ गए। मतलब हमारा ये सवाल सही है, हमने शून्यकों के योगफल के रूप में उत्तर की जांच कर ली है। अब क्या करेंगे, हम गुणनफल के रूप में करेंगे, ये हमारा योगफल के रूप में है, अब हम गुणनफल के रूप में करेंगे।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, शून्यकों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये योगफल के रूप में है, अब हम गुणनफल के रूप में जांच करेंगे उत्तर की। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्यक हमारे अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा ये गुणनफल है, इसलिए गुणा के रूप में लिखेंगे। तो अच्छा, इसका सूत्र क्या है, अचर पद। आपको ये फॉर्मूले दोनों याद करने हैं, इनसे ही हमारे सवाल हल होंगे। तो अचर पद अपोन में है इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी हम देखेंगे अचर पद क्या होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा का मान हमें क्या दिया है 4 और बीटा का मान हमें क्या दिया है -2। ये माइनस में इसलिए हम यहाँ पे कोष्टक लगा लेते हैं, तो -2 और बराबर में क्या अचर पद। अब अचर पद क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया गुणांक क्या होता है, एक्स का गुणांक क्या होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है। तो इनको छोड़ के मतलब जो संख्या बचती है हमारी सिंगल, मतलब जिसके साथ एक्स नहीं होता है या एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है, वो खाली सिंगल संख्या होती है, वो हमारी अचर पद होती है। तो अब हमारा अचर पद क्या है, अचर पद है हमारा -8 है हमारा अचर पद। ये चिन्ह सहित लेना है हमें, ये -8 हमारा अचर पद है। तो यहाँ पे अचर पद के जगह पे हम -8 रख देते हैं। और एक्स का गुणांक क्या है, हमने एक्स का गुणांक अभी यहाँ पे लिखा था, ये 1 है। तो एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक ये 1 है हमारा यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 4 है और ये 2 है, तो 4 और 2 का गुणा हो जाएगा और चिन्ह माइनस का जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है। अगर प्लस में होता है 2 भी तो ये हमारा प्लस के 8 आ जाता है, लेकिन ये माइनस का 2 है, इसलिए यहाँ पे माइनस के 8 आ जाएंगे। और ये 1 का भाग -8 में देंगे तो ये -8 ही आ जाएगा। और ये प्लस दोनों तरफ, ये प्लस से प्लस माइनस से माइनस कट जाएंगे दोनों तरफ। जब सेम संख्या होती है या प्लस माइनस माइनस होते हैं तो ये संख्या आपस में कट जाते हैं। मान लो अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे प्लस का ही होता तो ये दोनों नहीं कटते, लेकिन यहाँ इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये दोनों आपस में कट गए। और ये क्या बचा हमारा 8, यहाँ पे 8 बराबर 8। ये भी हमारे शून्यकों का गुणनफल और ये जो सूत्र दिया था उसको मान के हमने हल किया, तो ये दोनों इधर का भी बराबर आया इधर का भी बराबर आया। तो मतलब ये हमारा सवाल सही है। ये हमारे शून्य उत्तर की जांच हो चुकी है। हमारी जो यहाँ पे दिया था गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो हमने फॉर्मूले लगा के ये जो दो हल किए हैं वो हमारे गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। जो बराबर आए हैं यहाँ पर भी हमारे बराबर आए हैं, 2 बराबर 2, 8 बराबर 8। तो ये हमारे उत्तर की जांच हो चुकी है। हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। आप अगले सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं।